आज हम सबसे हॉट लोकसभा सीट की बात करेंगे जिसका नाम है धनबाद लोकसभा सीट। अब धनबाद लोकसभा सीट में जो है जेबी केसेस का क्या पकड़ है और जेबी केसेस कैंडिडेट देगा या नहीं, इस चीज़ों को भी देखने लायक बात होगा। अब बात कर लेते हैं कि बीजेपी ने कैंडिडेट उतार दिया है, डुल्लू महतो को दे दिया है। अब बारी है कि जेबी केसेस यानी कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो नया पार्टी है यानी कि जयराम महतो का जो पार्टी है वो कब तक कैंडिडेट को उतारती है। नमस्कार जोहार। जिस तरह से झारखंड में अभी लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों में जो है एक खलबली मची हुई है, आज हम बात करते हैं कि धनबाद लोकसभा सीट में किस तरह का माहौल है। और धनबाद लोकसभा सीट से एक नया अपडेट निकल के आया है कि धनबाद लोकसभा सीट से एक स्थानीय विधायक को जो है वहाँ पे बीजेपी ने टिकट देने का घोषणा कर दिया है। यानी कि डुल्लू महतो जो बाघमारा विधानसभा के विधायक हैं उनको जो है बीजेपी ने इस बार धनबाद लोकसभा संसदीय सीट से जो है उम्मीदवार का घोषणा कर दिया है। इस तरह का जो माहौल है कहीं ना कहीं बीजेपी, कांग्रेस, साथ में एक क्षेत्रीय पार्टी जेबी केसेस यानी कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, तमाम लोगों में जो है तैयारी चरम सीमा पर है। और इस चरम सीमा को देखते हुए तमाम पार्टियों में जो है एक तरह से राजनीतिक गलियों में जिस तरह से गूंज रहा है कि किनको इस बार देखना है, तो वही हम चर्चा करने वाले हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में जो धनबाद लोकसभा सीट है उसमें किसका दावेदारी हो सकता है और किनको टिकट के दावेदार होने के बावजूद भी वहाँ पे चयन प्रक्रियाएं होगा, मतदान होगा, मतदान होने के बाद कौन विजय होने का आसार दिख रहा है, सारी चीज़ों को रखते हैं और कौन कौन टक्कर में इस बार धनबाद लोकसभा सीट में होने वाले हैं। जी हम बात कर लेते हैं कि बीजेपी ने तो अपना कैंडिडेट का लिस्ट जो है जारी कर दिया है। बीते कुछ दिन पहले देखें तो 11 लोकसभा सीटों पे बीजेपी ने जिस तरह से उम्मीदवारों का घोषणा कर दिया था, अब जो है धनबाद का भी लोकसभा सीट का जो है घोषणा कर दिया है और उसमें जो उम्मीदवार के तौर पर डुल्लू महतो को देखा जा रहा है। तो अब देखने लायक बात होगा कि वहाँ पर किस तरह का राजनीति और रणनीति सेट होगा। अब बात कर लेते हैं कि इस बार एक नया विकल्प चुन के आया है। नया विकल्प जो आया है एक झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि जयराम महतो का पार्टी जो है वो देखने को मिल रहा है। अब बीजेपी, कांग्रेस और JLKM होगा यानी कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा में एक भीषण टकराव होगा और टकराव का जो आउटपुट निकल के आएगा उससे एक संसद का निर्माण होगा। उस संसद का निर्माण कौन होगा और लोग उसे तय करेंगे किन्हें हमें देखना है, किन्हें नहीं देखना है। अब बात कर लेते हैं कि धनबाद लोकसभा सीट ऐसे भी बड़ी हॉट सीट माना जाता है। कैला नौगरी माने जाने वाले धनबाद लोकसभा सीट में एक बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी के गढ़ में इस तरह का किसी और का दावेदारी पेश करना ये तो कहीं ना कहीं एक चुनौती देने जैसा काम होगा। अब बात कर लेते हैं कि JLKM ने भी वहाँ पे जो है प्रत्याशी उतारने का जो बात कही जा रही है। गुप्त सूचना के मुताबिक ये भी पता चल रहा है कि जयराम महतो के कुछ साथी जो है वहाँ के कोई भाषा खतियान आंदोलनकारी के नेतृत्व करने वाले ही कोई वहाँ पे उतरेंगे। उतरने के बाद जो है वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बाकायदा इसका पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाया है कि कौन लड़ेंगे। इस चर्चा में हम इस विषय को भी रखने का कोशिश करेंगे कि वहाँ पे कौन कौन जो संभावित प्रत्याशी माना जा रहा है वो भी हो सकते हैं। हालांकि आपको बीजेपी का तो हमने कंफर्म बता दिया कि डुल्लू महतो का जो है टिकट कंफर्म हो गया है। डुल्लू महतो का टिकट कंफर्म होने के पीछे जो है PN सिंह का टिकट कट गया है। यानी कि बीजेपी ने इस बार PN सिंह पे विश्वास नहीं करते हुए डुल्लू महतो को विश्वास करके डुल्लू महतो को जो है वहाँ पे उम्मीदवार का घोषणा कर दिया है। अब देखा जाए कि बीजेपी, कांग्रेस और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा होगा। अब चुनौती तो होगा क्योंकि वैसे भी इसका डाटाबेस को हम जानने का प्रयास करेंगे कि कौन जातीय समीकरण किस तरह से वहाँ रखता है, उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक विषय से हम बात कर लेते हैं कि धनबाद लोकसभा सीट में जो है 6 विधानसभा क्षेत्र आता है, जिसमें से बोकारो, चंदनकियारी, सिंदरी, निरसा, धनबाद और जो है झरिया। अब 6 विधानसभा में अगर हम बात करें तो 6 में से 5 विधानसभा में जो है बीजेपी का विधायक मौजूद हैं। यानी कि बीजेपी का लहर पूरे विधानसभा में है, जिस वजह से 5 विधायक जो है बीजेपी का है और 1 विधायक जो है कांग्रेस का है। यहाँ पे तो माना जाता है कि बीजेपी का लहर जो है महज 20-25 सालों से है।
कहीं ना कहीं अगर हम 15-16 सालों की बात करें, जिस तरह से 2019 की लोकसभा चुनाव होती है और उसमें पीएन सिंह विजय होते हैं, और पीएन सिंह विजय होने के बाद जो है अब तक यानी कि 2024 तक जब चुनाव होगा 2024 के बाद वो कौन आएगा कौन नहीं ये तो देखने लायक बात होगा, लेकिन 2019 का जो चुनाव होता है उसमें भी जो है बीजेपी अपना विजय हासिल करता है और पीएन सिंह यानी कि पशुपति नाथ सिंह लगातार 3 बार जो है वहां पे उस धनबाद लोकसभा सीट पर विजय हासिल करके संसद भवन तक जाते हैं और उस मुद्दों को उठाने का काम करते हैं। हालांकि जनता का प्यार रहा होगा तभी जाके 3 बार उसे विश्वास किया होगा। अब जो है बीजेपी ने फिर से एक बार एक नया गेम प्लान कर दिया कि बीजेपी में टिकट तो देंगे लेकिन स्थानीय लोगों को देंगे, और स्थानीय लोगों का देने का मतलब क्या है ये आपको हम थोड़ा संक्षेप में बताते हैं, क्योंकि ढुल्लू महतो जो है स्थानीय लोग होंगे, स्थानीय विधायक है, और स्थानीय लोगों को देने के पीछे जो राज जो है ये कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि इस भाषा खतियन और बाहरी भीतरी का जो आंदोलन चला था इस झारखंड में 2 साल के दरमियान, इसका कुछ असर देखने को मिला है। क्योंकि जो बाहरी भीतरी और भाषा का आंदोलन जो हुआ था जेबीकेएस यानी कि जयराम महतो के नेतृत्व में किया गया था, तमाम साथियों के नेतृत्व में किया गया था, वो कहीं ना कहीं धनबाद बोकारो और गिरिडीह से चल कर आया था। तो वहाँ पे जो है स्थानीय लोगों को जगह दिया गया और बीजेपी ने स्थानीय लोगों को जगह दिया। अब इन विधानसभा में जो जेबीकेएस का किस तरह से पकड़ है, क्या बीजेपी को चुनौती देकर क्या सीट को निकाल पाएगी? क्या लगता है आपको कि इतना आसान है? यहाँ पे जातीय समीकरण को देखने की कोशिश करते हैं। हालांकि बीजेपी और जेबीकेएस में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। बीजेपी एक सेंट्रल पार्टी है और जेबीकेएस एक समिति था, समिति का नाम जो चेंज होकर अभी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा हो चुका है, और उस पार्टी के माध्यम से तमाम जगह पे जो है चुनौती देने का काम कर रहे हैं जयराम महतो के नेतृत्व में। अब देखा जाए कि ये जो विधानसभा है बोकारो, चंदनकियारी, सिंदरी, निरसा, धनबाद और झरिया, ये सब में जेबीकेएस का पकड़ मजबूत है, हम मानते हैं, क्योंकि उनका गढ़ माना जाता है इस सब जगह पे। तो यहाँ पे पकड़ होने का मतलब ही नहीं होता, इन पे विस्तार भी हुआ है। लेकिन अब वोट बैंकिंग में तब्दील करने की जब बात आती है तब उस टाइम देखने लायक बात होगा, क्योंकि वोट काफ़ी नज़दीक है। नज़दीक होने के बाद जो है वो जो फीडबैक निकल के आएगा जयराम महतो का आंदोलन का कितना असर रहा कि बीजेपी कांग्रेस का ही वहाँ पे जो है माहौल बना रहा। अब देख लेते हैं थोड़ा सा जातीय समीकरण की। बीजेपी जो है अभी 2009 से 2024 तक अब तक यानी कि अब तक जो है पीएन सिंह का राज चल रहा है, यानी कि बीजेपी का राज चल रहा है। अब यहाँ पे चाणक्य के मुताबिक जो डाटाबेस मिलता है कि धनबाद लोकसभा सीट में जो है उस क्षेत्र में जो साक्षरता दर माना जाता है वो 63.5% जो है वो माना जाता है लगभग में। और यहाँ पे मतदाताओं की जो सूची बताई जा रही है, मतदाताओं की जो संख्या बताई जा रही है वो किस तरह से है 2011 की जनगणना के अनुसार आपको ये भी बता देते हैं। एससी मतदाताओं की संख्या की अगर बात करें तो 1,87,071 वोट जो है 2011 के जनसंख्या के जनगणना के अनुसार यहाँ पे एससी वोटर की संख्या है। अब एसटी वोटर की संख्या जो बताई जाती है 2011 की जनगणना के अनुसार 2,99,739। अब मुस्लिम वोटर की बात करें तो ये भी 3,37,017 वोट जो है ये माना जाता है कि वहाँ पे धनबाद लोकसभा सीट में इनका भी महत्वपूर्ण एक योगदान रहा है। इनका लगभग परसेंटेज की अगर बात करें तो ये 15.9% जो मतदाताओं की संख्या है। अब ग्रामीण जगह पे ग्रामीण क्षेत्र में कितना वोटर रहता है इसकी भी हम बात कर लेते हैं। ग्रामीण जगह पे जो है 8,60,954 वोट जो है लगभग हम बात करें प्रतिशत में तो 40.5% जो है वोटर ग्रामीण जगह पे रहते हैं। अब शहरी जगह पे बात करें तो शहरी जगह पे अगर बात करें तो 12,64,858 वोटर जो है वो शहरी जगह पे रहते हैं। इसका परसेंटेज की अगर बात करें तो 59.5% है। अब ये देखने लायक बात होगा कि इतना ज़्यादा लोगों का जातीय समीकरण को एक चुनौती देकर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा किस तरह से चुनौती देंगे, क्योंकि सेंट्रल पार्टी सामने है, बीजेपी कांग्रेस सामने है। जयराम महतो ना एक भी चुनाव लड़ा है ना चुनाव जीता है। जब लड़ा ही नहीं तो जीतेगा कैसे? अब पहली बार का चुनाव है और पहली बार में क्या होता है ये देखने लायक बात होगा। हालांकि सारी चीज़ों का डाटा बेस आपको हम देने का प्रयास किए हैं। इस सब चीज़ों को रखने से पहले आप हमारे वीडियोस अगर आपको सही लगते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, बने रहें, देखते रहिए। जोहार, नमस्कार।